सत्वानुरूपो सर्वस्यो श्रद्धा भवति भारता श्रद्धामयोऽयं पुरुषो ये यक्षदत्त से एव सहा। इस प्रकार हे अर्जुन, इस जीव समुदाय में सत, रज और तम इन तीनों गुणों से अलग कोई नहीं है। इसलिए यह श्रद्धा त्रिगुणात्मक है। पानी प्राणी मात्र का जीवन है, यह सच है, किंतु जब वह विष वाली बलि के साथ मिल जाता है तो मार्क हो जाता है। मतलब जो पानी है उससे ऊपर दिए, अगर पानी जहर पे मिल जाता है तो फिर उस पानी को पीने से आदमी मर जाता है। थोड़ा मिर्च के साथ मिलाकर तीखा हो जाता है और गन्ने के साथ मिलकर मीठा हो जाता है। उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर जो प्राणी जन्म और मृत्यु पाता है उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। उसी प्रकार प्राणियों की श्रद्धा रजोगुणी और सात्विक की सतोगुणी होती है। इस प्रकार सारा संसार केवल श्रद्धा से ही पूरी तरह भरा है। जिस प्रकार वृक्ष को उसके फूलों से जाना जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण को बातचीत से जाना जाता है, अथवा प्रस्तुत सुखों दुखों के भोगों से पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का अनुमान लगाना चाहिए। इन्हें निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। मतलब पूर्व जन्म में क्या थे हम, क्या नहीं थे, तो ये उन्होंने बताया कि ये आप ब्रह्म शक्ति से जान सकते हैं कि हम पहले क्या थे और अब अगला जन्म क्या होगा। तो ये अंदर की बात है, ये सहयोग से ही पता लगता है। आत्म साक्षात्कारी मनुष्य को ये सब पता लगता है। अगर वो ईमानदारी से सहयोग करता है तो उसको ये भी पता लगता है कि अगली योनि कौन सी मेरी मिलने वाली है, कौन सी योनि में मैं जाऊँगा, तामसी में जाऊँगा, राशि में जाऊँगा या सात्विक में जाऊँगा। यजन्ते सात्विका देवान्ये अक्षरे आकांक्षी या राज्यासः प्रेत अनुभूतम गणाश्चे यजन्ते तामसः जनः। जिसका अंतःकरण सात्विक श्रद्धा से बना है उसकी बुद्धि स्वर्ग प्राप्ति से ही संबंध रखती है। जिसके दिल में सात्विक श्रद्धा है तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। वे यज्ञ कर्म में निपुण होते हैं, जो भी काम करते हैं उसको निपुणता होती है, उनके दिमाग में जो बात आ गई वो पूरी कर देते हैं। जिसका अंतःकरण रजोगुण गुणात्मक श्रद्धा से बना वे राक्षस अथवा पिशाच को भजते हैं। ऐसे लोग जो राक्षस या पिशाच को भजते हैं जिनको रजोगुणी होता है। और जिसका अंतःकरण तमोगुण से श्रद्धा से बना है वे केवल पाप राशि होते हैं और अत्यंत कठोर और दयाहीन होते हैं। वे बलि के रूप में जीवों का वध करते हैं और अमंगल शमशान में आकर भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये जो मरे हुए इनकी पूजा करते हैं कि हमारा वो मर गया था, दीपक जला दो, 1 साल हो गया, बरसी मनाओ, ये मनाओ, ये सब उसी योनि में जाते हैं। इस प्रकार इस संसार में ये 3 प्रकार की श्रद्धा है, किंतु केवल सात्विक श्रद्धा को ही स्वीकार करो और शेष 2 श्रद्धाओं तो अहित करें। मतलब रजोगुणी और तामसी दोनों अहित करें, वो हित में नहीं होंगे, उनका त्याग करो। जो इस सात्विक बुद्धि की सुरक्षा करता है उन्हें मोक्ष प्राप्त करना कोई हवा नहीं है। मतलब उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो सात्विक करता है उनके लिए इजीली है। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो गया था तो वो पेड़ के जब नीचे सो रहे थे तभी उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। बहुत आसान था क्योंकि उनके अंदर जो श्रद्धा थी वो सात्विक थी। वह पुरुष वेद और ब्रह्मसूत्र भले ही न पढ़ें, भले ही सभी शास्त्रों का अध्ययन परिशीलन न करें और उसे शास्त्रों का एक भी सर्वमान्य सिद्धांत न मालूम हो, किंतु अपने आचरण से वे वो सामान्य जनता को देते हैं। उसका फल मानो सुरक्षित रहता है। मतलब जो सात्विक की बात कर रहे हैं, जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वो शास्त्र पढ़ें ना पढ़ें, हवन करें ना करें, लेकिन उनको सुरक्षा मिलती है और वो संसार को भी सुरक्षा देते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम
तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहं संयुक्ता काम रागा बलवन्तहम्। जो अपनी बुद्धिमानी और संपत्ति के मद में चूर होकर अपने ही घमंड में विचरण करता रहता है, वह केवल पाखंडी के तपाचरण को ही स्वीकार करता है। क्षुद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनका अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को और दूसरों को पीड़ा देकर तपोगुणी जमीन पर पीड़ा के बोझ होते हैं और उससे तम की ही फसल उत्पन्न होती है। मतलब तामसी गुणों आ जाते हैं, बच्चों में भी आ जाते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनके बच्चे भी बेकार हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो तैरना भी नहीं जानता और नौका का भी आश्रय नहीं लेता, उसकी समुद्र पर जाने पर जो स्थिति होती है, या जो रोगी वैद्य से द्वेष करता है और तथा औषधि को लात मार कर गिरा देता है, वे अपने प्राणों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे ही स्थिति उन असुरों की होती है, क्योंकि वे शास्त्रों में बताए गए मार्ग की निंदा करते हैं और काम के वश में वे अपना आचरण निश्चित करते हैं। क्रोध के अधीन होकर वे हत्या करते हैं। मतलब ये उन्होंने तामसी के लोग बताए हैं कि जो वैद्य को भी विश्वास नहीं देते, उसको भी दवाइयों को लात मारते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो घमंडी होते हैं और वो अंधश्रद्धावान होते हैं, तामसी गुणों से भरपूर होते हैं। कर्षन्ते शरीर स्थितम भूतग्राम चेतस्य मां चेव अत्तः शरीर स्थिते तान विश्रद्यो सुरनीय निश्चयान। वे अपने और दूसरों के शरीर को कष्ट देते हैं। उसका कष्ट अंतर्यामी वास करने वाली आत्मा को भी होता है। अच्छा, ऐसे पापियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। प्रेत को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हैं? प्रेत को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उसका स्पर्श करना ही पड़ता है। विष्ठा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सोच के समय उसे हाथ से धोकर साफ करना पड़ता है। यहाँ केवल स्वच्छता की दृष्टि से ही हाथ लगाना पड़ता है, इसलिए उसे दोषयुक्त नहीं माना जा सकता। मतलब जो आदमी फ्रेश होता है और सफाई करता है, तो उसको कह रहे हैं कि वो भी उसको दोषयुक्त नहीं होना चाहिए वो। इसलिए जब भी उन आसुरी लोगों को देखो तो मेरा स्मरण करो। मतलब आसुरी लोगों के पास जाते ही निर्विचारता में चले जाना चाहिए और भगवान को स्मरण करें, क्योंकि उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित काम नहीं आएगा। इसलिए सात्विक श्रद्धा को बहुत संभल कर रखना चाहिए। हाँ, सात्विक श्रद्धा को बहुत संभाल, मतलब जब ये चेतन आ जाता है तो इस ब्रह्म शक्ति को चलने के लिए बहुत तपस्या, बहुत कठिन। इसी सात्विक श्रद्धा वृत्ति का पोषण करना चाहिए। इसके लिए ऐसी संगत करनी चाहिए और ऐसे ही अन्न का सेवन। आ गई यहाँ बात में, ये सहयोग की बात आ गई अब, कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाए तो भोजन भी आपको वाइब्रेशन वाला करना चाहिए और परिवार में भी उन लोगों की संगति करनी चाहिए जो आत्म साक्षात्कारी। ऐसे ही अन्न का सेवन करना चाहिए। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं उसके अनुसार ही हमारे शरीर के रक्त, मांस, धातुओं का आकार बनता है। मतलब अगर भोजन सही नहीं है तो उससे हमारे शरीर में बीमारी लगेगी, हार्ट अटैक होगा, कोई भी असाध्य बीमारी हो सकती है। सात्विक होने के बाद है ये बात। और उन धातुओं के अनुसार ही अंतःकरण का स्वभाव पुष्ट होता है। इससे चित्त की वृत्ति भी बनती है
जिससे सात्विक भावों की वृद्धि होती है। और सात्विक आहार कौन सा है ये आगे बताता हूँ। अब आहार पे बात आ गई है, खाने पे। ये सात्विक अन्न क्या है? आहारा स्तुत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ स्पष्टता दानम तेषां भेद मिमं शृणुः। अन्न के 3 प्रकार कैसे हुए ये भी बताता हूँ, सुनो। भोजन खाने वाले की रुचि के अनुसार बनाना पड़ता है, और इस विश्व में भोजन करने वाला तो त्रिगुणों का दास हो गया है, क्योंकि जीव जो करता है और भोगता है वह स्वाभाविक रूप से 3 गुणों के प्रभाव से 3 प्रकार का होकर 3 प्रकार के कर्म करता है। इसीलिए आहार 3 प्रकार है, यज्ञ 3 प्रकार के हैं, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, और व्यापार भी 3 प्रकार के हैं। लेकिन पहले तुम्हें आहार के लक्षण बताता हूं, जिसे ध्यान से सुनो। मतलब इन्होंने तप भी 3 प्रकार बता दिए, यज्ञ भी, आहार भी, व्यापार भी, मतलब सब 3 प्रकार के। अभी वो खाने के लक्षण बता रहा कि 3 क्या है। क्या बता रहे हैं कृष्ण भगवान? आयु सत्बल आरोग्यम सुखम प्रीति विवर्धनम रहस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। जब भोक्ता सद्गुण के उत्कर्ष काल में होता है, उस समय उसमें मधुर अन्न खाने के प्रति रुचि बढ़ जाती है। उत्कर्ष काल में होता है। जो पदार्थ स्वाभाविक रूप से उत्तम, मधुर और रस से युक्त होते हैं, जो स्नग्ध तथा अच्छी तरह के पके हुए रहते हैं, जो आकार में बहुत बड़े और बेढंग नहीं होते, जो स्पर्श में नितांत मुलायम और जीभ पर रखने पर शीघ्र घुल जाने वाले तथा स्वादिष्ट होते हैं, जो रस से परिपूर्ण होते हैं, बाहर से इतने कठोर भी नहीं होते कि रस बाहर न निकले, पकने पर उष्णता के कारण उसमें काले धब्बे भी नहीं दिखाई देते, ऐसे पदार्थ देखने में कम होते हैं किंतु उससे अपार तृप्ति होती है। मतलब जो मुलायम होते हैं और साफ सुथरे होते हैं, उनमें किसी के धब्बे नहीं होते, ऐसे पदार्थों को लेने से अपार तृप्ति होती है, मतलब शांति पड़ती है। उन्हें खाने से स्वाद लगता है तथा उसका परिणाम भी अच्छा होता है। सात्विक प्रकृति के मन में ऐसे अन्न के प्रति विशेष प्रेम रहता है। ऐसे पदार्थों के सेवन से जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जिस प्रकार दिन के उत्कर्ष के लिए सूर्य कारण है, मतलब दिन निकलने के लिए वो जो सूर्य कारण है, उसी प्रकार सत्व गुणों की रक्षा के लिए यही आहार प्रमुख कारण है। और यही तथा मन को शक्ति प्रदान करने वाला, उसकी बुद्धि वृद्धि करने वाला यही आहार है। यदि ऐसा आहार उपलब्ध हो तो फिर शरीर में रोग कहाँ से प्रवेश कर पाएगा। फिर लेन देन का व्यापार कितना सरल हो जाता है कि क्या कहा जाए। हाँ, उसके साथ आनंद की मित्रता हो जाती है। वह मन तथा शरीर दोनों के लिए सुखदायी होता है। अब राजसी गुण के पुरुष को किस प्रकार के अन्न से प्रेम होता है, यह भी तुम्हें बतलाता हूं। अब ये जो हमारा राजसी है, ये आगे का है। तो हम जो कृष्ण भगवान ने अन्न की बात करी है, ये बहुत ऊंची बात करी है कि जो लेडीज बहुत खुशहाल होती है और सात्विक गुणों से परिपूर्ण होती है, सात्विक श्रद्धा से परिपूर्ण होती है, अगर ऐसी स्त्री खाना बनाती है घर के अंदर, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं उस घर के किसी भी इंसान के शरीर में असाध्य रोग नहीं होंगे। जो स्त्री खुश होकर खाना नहीं बनाती है और एक तमोगुणी श्रद्धा रखती है, रजोगुणी श्रद्धा रखती है, मुझे ऐसा सूट लाओ, ऐसी चीज लाओ, तब मैं ये सब काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, तो ऐसी स्त्री के खाने बनाने से
बीमारी बच्चों को भी होगी, बड़ों को भी होगी, और ऐसे परिवार में हमेशा बीमारी ही बीमारी रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होंगी। तो आज हम यहीं वाणी को विश्राम देते हैं और कल का सेशन हम आगे बात करेंगे। तो उसके लिए हम आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग टीवी और सतयुग टीवी को देखें, दूसरों को भी इन टीवियों के बारे में बताएं, जिससे परिवार अच्छा हो, समाज अच्छा हो और देश में अच्छाई और संसार सतयुग में बदल जाए। तो आज सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। यही हम वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और खुशहाल रहें।